ओपन करेंगे। आज हम सीखेंगे गिटहब। गिटहब आप लोगों को आइडिया विक्की ने बताया कि गिटहब में हम पब्लिक करते हैं, प्राइवेट करते हैं। इससे अलग किसी को है सोर्स कोड कैसे मैनेज करते हैं? किसी को आइडिया है तो मुझे बताएं प्लीज। किसी को आइडिया है कि कैसे मैनेज करते हैं सोर्स कोड को? मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है और मैं आपसे अब बात करते हैं सोर्स कोड के बारे में। सोर्स कोड कैसे मैनेज करते हैं? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गिटहब में सर होता क्या है ना, जैसे टीम है, टीम में कोई मतलब कि 5 बंदे हैं, 5 बंदे कोई डेटाबेस का काम कर रहा है, कोई डिजाइनिंग का काम कर रहा है और कोड को अपने यहाँ से गिटहब पे डालते हैं और अगले दिन जो बंदा जो काम करता है उसी कोड को आगे उस कोड पे काम कर सकता है कि हाँ अगला बंदा क्या काम किया है, उसी को हम वहां डालते हैं। वहां डालने के बाद फिर अगला मे भी लगता है यही होता है सर, ऐसा कुछ है। चलो ठीक है, अब समझो प्रॉब्लम क्या है और कैसे हम रिजोल्व करते हैं। समझो ठीक है। गिटहब सोर्स कोड कहते हैं, सोर्स कोड में गिटहब आता है। देखो अब सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं समझो। पहले पहले होता है सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड किसे? यूजर डिफाइंड कोड प्रोग्रामिंग। अच्छा, सोर्स कोड होते हैं जो जितनी भी जावा क्लासेस होती है ना, जो भी जावा क्लासेस होती है, ठीक है जी। देखो क्लासेस होती है, जावा क्लासेस होती है, डॉट जावा और डॉट क्लासेस, ठीक है जी। डॉट क्लासेस। देखो जावा क्लास होती है, इसे कहते हैं सोर्स कोड। क्या कहते हैं? सोर्स कोड। समझ रहे हो? और इसे कहते हैं बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है कि ये डॉट क्लासेस, जब जावा क्लास होती है कंपाइल करके बनती है डॉट क्लास। ये पढ़ाऊंगा मैं जावा में। तो जैसे ये क्लास बनती है तो इसे बिल्ड कहते हैं और इसे सोर्स कोड का मतलब है जो कोड हम लिखते हैं। जो कोड हम लिखते हैं वो सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड मैनेजमेंट के बहुत सारे टूल है। जैसे पहले था SVN करके नाम था। दूसरा है आपका गिटहब। तीसरा है गिटलैब। चौथा है बिटबकेट। बिटबकेट। देखो ये गिटलैब ओपन सोर्स है, गिटहब पेड है और बिटबकेट ओपन सोर्स है। ये ओपन सोर्स भी है और ये पेड भी है। ये एटलांटियन का है। एटलांटियन आजकल जैसे जिसका जीरा पड़ा ना हमने, उस कंपनी का ही बिटबकेट है। ये भी सोर्स कोड मैनेजमेंट करता है। आज की तारीख में जो नंबर 1 चल रहे हैं, गिटहब चल रहा है और फिर बिटबकेट चल रहा है। गिटलैब भी ठीक ठीक है, ये भी अच्छा चल रहा है। SVN आउट ऑफ मार्केट हो गया, ये मान के चलो। अब इसे क्या बेनिफिट है, कैसे यूज करते हैं, उस बात पर हम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी और ये क्या करते हैं। सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल क्या होता है पहले समझो। सोर्स कोड क्या होता है? जो हम जावा का कोड लिखते हैं ना, अब वो कोड लिख करके वो कोड हम कैसे मैनेज करते हैं, जावा का कोड। अब देखो सबसे पहले हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। जैसे ही हमने प्रोजेक्ट बनाया, ये मेरे पास ना टीम है, ठीक है जी। ये मेरे पास एक टीम है जिसे मैं बोल रहा हूं डेवलपमेंट टीम। ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं से? बोलो। डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम है। इस डेवलपमेंट टीम में ये डेवलपर है, मेरा पहला डेवलपर है D1, ये डेवलपर है D2, ये डेवलपर है D3, ये डेवलपर D4, ऐसे ऐसे करके मेरे डेवलपर है D10। ठीक है जी, ये डेवलपर क्या है मेरा? D10। अब ये बंदे अब अपनी मशीन पे कोड लिखते हैं। क्या करते हैं? इनके पास अब अपनी सबकी अपनी मशीन, इंडिविजुअल कंप्यूटर है या लैपटॉप है। ये ऐसे बैठते हैं और इस पे कोड लिखते हैं। इस पे भी ये लिखता है। समझ में आती है आपको बातें, ये चीजें? ये लिखता है ऐसे ही। इसमें इसकी एक मशीन होगी, ये अपनी मशीन पे कहीं कोड लिखता है। ऐसे ऐसे सबके पास होगी। ये बंदे क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी मशीन है, 1 to 1 काम करते हैं। ठीक है। अगर इस पे भी डिजाइन कर देते हैं भाई साहब मशीन जी, और ऐसे ही कंप्यूटर इसके पास होगा, ये अपनी मशीन पे काम करता है। कुल मिला के बात ये है कि ये जब अपनी अपनी मशीन पे काम करते हैं तो ये, अब इसने फंक्शनलिटी बनाई इम्प्लॉय
रजिस्ट्रेशन की, इसने बनाई एम्प्लॉय सर्च की, इसने बनाई लॉगिन पेज की, इसने बनाई स्टूडेंट की, इसने बनाई एडमिन रोल की। तो ये मर्ज कैसे होगा कोड? कहीं तो मर्ज होगा ये कोड। भाई ऐसा तो है नहीं एक फंक्शनलिटी एक ही बच्चा पूरा प्रोजेक्ट करेगा, टीम करेगी। तो ऐसा भी नहीं है कि सबकी मशीन पे शेयर करके करते, आप अपनी मशीन पे काम करोगे तुम। तो ये फंक्शनलिटी कहीं तो मर्ज करोगे। जब इस फंक्शनलिटी को तुम कहीं मर्ज करोगे तो हम क्या करते हैं, हम इसमें कॉमन मशीन रखते हैं एक ये वाली, ठीक है जी, ये वाली, इस पे जाके कोड डाल देते हैं हम सारा का सारा। इसे बोलते हैं हम अब इस मशीन पे हमने इसने कोड डाला, इसने भी कोड डाला, इसने भी कोड डाला, इसने भी कोड डाला, और कुल मिला के इस भाई साहब ने भी यहाँ पे कोड डाला। इन जब जब सब बंदों ने कोड डाला तो कोड डल के ये इकट्ठा हो गया, यहां पे हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कोड। क्या हो गया बोलो? इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना है, इंटीग्रेशन कोड हो गया। इसको इस मशीन को तो हम कहते, इस देखो ये जो इंडिविजुअल मशीन है इसे तो हम कहते हैं डेवलपमेंट। ये तो, और ये जो मशीन है इस वाली मशीन, जब हम ये सारा कोड यहां पे आ गया, अब इस मशीन को कह लो या इसे हम रिपोजिटरी में। हाँ जी बोलो बोलो, क्वेश्चन है? नहीं। तो जब सारा कोड इस मशीन पे आ गया, इस मशीन को कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, इस मशीन की बजाय हम इसे कह देते हैं रेपोजिटरी, इसे हम कह देते हैं गिटहब। क्या बोल देते हैं हम इसे? क्या बोल देते हैं? गिटहब या रेपोजिटरी। गिटहब समझ लो या समझ लो रेपो। रेपो का भी मतलब गिटहब ही होता है, गिटलैब या बिटबकेट। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी, पहले प्रॉब्लम ये थी कि पहले हम इस मशीन पे इकट्ठा करते थे, इस मशीन पे इकट्ठा किया। अब डेवलपर 2 ने कोई मिस्टेक कर दी अपने कोड में, इसका कोड ना रॉन्ग हो गया, समझो इसका कोड गलत हो गया डेवलपर 2 का, यहां आया। अब ये क्या करता था, अब प्रॉब्लम क्या थी, इसने तो कोड करके भाग गया, ये तो गया, ये तो यहां पे डाला कोड, अब D3 ने भी डाल दिया, D4 ने भी डाल दिया, D10 में भी। अब जब हमने ये कोड इकट्ठा किया और यहां से बिल्ड बनाई, ये है जावा क्लासेस, मैं बार बार समझा रहा हूं, देखो ये जावा कोड, जब मैं सोर्स कोड की बात करता हूं तो जावा क्लासेस की बात करता हूं। सबने जावा क्लासेस यहां डाली और डाल के ये तो निकल लिए पतली गली से डी भाई साहब, तो गलत करके कोड को निकल लिए। अब जब बिल्ड फटने लगी, बिल्ड क्या हो गई बोलो? जावा क्लासेस। बिल्ड क्या हो गई? ब्रेक। बिल्ड क्या होती है? जावा क्लासेस, पूरी जावा क्लासेस कंपाइल होनी। अब बिल्ड क्या हो गई? ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या हो गया कि प्रोजेक्ट काम ही नहीं कर रहा है, कुछ गलत हो गया, सिंटैक्स गलत कर दिया, इन सब का कोड गलत हो गया। जब सबका गलत हो गया तो अब स्क्रम मास्टर या टीम लीड आए भाई साहब। पहले तो ऐसा होता था, पहले की बात बता रहा हूं मैं, टीम लीड आए, टीम लीड का अब क्या हुआ, अब टीम लीड में भी प्रॉब्लम क्या हुई, ये तो यहाँ पे हुई, बिल्ड बननी बंद हो गई, टीम लीड गए, अब उन्होंने देखा यार पता नहीं ये कोड ब्रेक हो गया, अब हमें तो पता ही नहीं किसका हो गया, क्या हो गया, हमें थोड़ा ही पता है। अब ये तो सब बंदे यहाँ डाल रहे हैं, सब इकट्ठा कर रहे हैं, इन्होंने देखा यार एक बंदा अच्छा है, D4 बंदा अच्छा है, इसे बुलाओ। D4 को बुलाया, भाई D4 अब तुम ना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लो और चेक करके बताओ कि कहाँ कोड गलत हुआ है, किसने गलत। उसने कहा ठीक है सर। अब इसने ये कोड सारा अपनी लोकल मशीन पे लिया, समझ में आ रहे हो, जो यहां था अपनी लोकल मशीन पे लिया, लोकल मशीन पे काम करना स्टार्ट किया, एरर ढूंढी, एरर ढूंढ के बताया सर ये कोड इसकी वजह से ब्रेक हुआ है। और इसमें कितना टाइम लगेगा तुम्हारे हिसाब से बताओ, तुम्हारे हिसाब से कितना टाइम लग जाएगा इस चीज में? पहले ये कोड यहां लेगा, फिर आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करके लीड को बताएगा, कितना टाइम लगेगा तुम्हारे हिसाब से बताओ? आधा दिन लग जाएगा इस हिसाब से तो। आधा दिन? भाई साहब 100% लगेंगे इसमें, बिल्कुल सही कह रहे हो, 4 घंटे से बोलो 8 घंटे, ठीक है। और ये पूरा का पूरा दिन आपका वेस्ट हो गया, ना ये डेवलपर काम कर पाए ना ये कर पाए। इन्होंने कहा बंद करो ये सिस्टम, हम ऐसी चीज बना देते हैं आप इमीडिएटली काम करोगे। उन्होंने कैसे? उसने कहा जैसे ही ये कोड यहां डालेगा, ये हमने बना दिया गिटहब। क्या बनाया? इसे हम क्या कहें? गिटहब। अब जैसे ही D1 कोड डालेगा तो कोड डायरेक्ट नहीं डालेगा, उसने कहा क्या क्या करना पड़ेगा? उसने कहा यहां जैसे डालेगा तो ये डालने के लिए एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। क्या करेगा? रिक्वेस्ट।
कि मेरा कोड इसके साथ इसमें डाल दिया जाए। रिक्वेस्ट क्या होगी, बोलो रिक्वेस्ट क्या होगी, फिर होगी रिक्वेस्ट अप्रूव। बोलो क्या होगी, अप्रूव। अप्रूव कौन करेगा, अप्रूव करेगा कोई भी डेवलपर, D1 से लेके D10 तक, D1 से लेके कोई भी D10 तक कोई भी एक बंदा इस कोड को देख सकता है, रिव्यू करेगा, और रिव्यू करने के बाद उसे अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद इसमें मर्ज होगी, मर्ज मर्ज होते ही इस मशीन पे जाएगी। और हाँ, एक चीज वो चेक कर लेगा कि ये कोड इसकी लोकल मशीन पे रन है नहीं है। अगर ये लोकल मशीन पे रन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये रिक्वेस्ट को डिनाई कर देगा। देखो अभी ये डायरेक्ट नहीं डालेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा, उसे बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट। मैं बार बार समझा रहा हूं, ये वर्ड आएंगे तुम्हारे पास, तुम इन्हें समझ लेना। पुल रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि मैंने रिक्वेस्ट कर दी मेरा कोड इस मशीन पे डाल दिया जाए, कॉमन मशीन पे। फिर दूसरा बंदा उस कोड को मेरे रिव्यू करेगा कि हाँ ये कोड चलेगा नहीं चलेगा, ब्रेक होगा नहीं, कोई भी बंदा अब ये मेरी मर्जी है, मैं 2 का अप्रूवल लगाऊं या 1 का। जनरली बंदे 2 का लगा देते हैं, तो 2 बंदे कोई भी अप्रूव कर सकते हैं, टीम में से कोई भी बंदे 2 अप्रूव करे और कोड मर्ज हो गया। अब एक की जिम्मेदारी नहीं रही डी की, अगर अप्रूव किया है D1 ने D10 ने, तो D1 की D10 की भी जिम्मेदारी होगी अगर D2 कोड डाल रहा है, समझ रहे हो। और फिर मर्ज होते ही ये कोड यहां चला जाएगा और ये बिल्ड होगा, और बिल्ड होते के साथ अगर बिल्ड फेल हो गई तो इमीडिएटली कोड मर्ज नहीं होगा। देखो ध्यान से, ऐसा नहीं है ये इसमें जाके पहले मर्ज होगा, ये बिल्ड बनाएगा, क्या करेगा, कोड को कंपाइल करेगा। क्या करेगा, कोड कंपाइल करेगा, और कंपाइल होने के बाद अगर बिल्ड हो गई सक्सेस तो ठीक है, अदरवाइज फेल हो गई तो ये कोड को लेगा ही नहीं, कह देगा आपका कोड गलत हो गया सर, ठीक है। और ईमेल और कर देगा, और ईमेल भेज देगा। ईमेल किसे भेज देगा, D1 को प्लस मैनेजमेंट को, ठीक है जी। मैनेजमेंट को ईमेल भेज दी कि इस D1 का बंदे की कोड की वजह से ये बिल्ड फेल हो गई। एक तो कोड मर्ज नहीं हुआ, और दूसरा हायर मैनेजमेंट को ईमेल और चली गई, इसने कहा अब करो कोड गलत आप कमिट। अब डेवलपरों को बोला हमने ऐसी चीज बना दी, अब D3 को बोला अब कोई भी बंदा कोड गलत करो। एक तो कोड मर्ज नहीं होगा आपका, और आपका ईमेल और आ जाएगी हायर मैनेजमेंट को कि इस बंदे ने कोड गलत किया था और ये चीज की बिल्ड फेल हो गई, समझ रहे हो। अब गिटहब क्या करता है, अब ये पूरी टीम है यहां पे, और फिर अब जब ये कोड डालेगा इस पे, अगर इसका सक्सेस हो गया, ठीक है जी, अगर इसका सक्सेस हो गया तो ये कोड यहां से जब लेगा, ये कोड यहां से वापस ले लेगा, तो इसके पास लेटेस्ट कोड इस मशीन का आता रहेगा। देखो 2 चीजें, अब ये कॉमन रेपोजिटरी हो गई ये वाला पार्ट। अब इस कॉमन रेपोजिटरी में ये वाले बंदे कोड डालते रहेंगे, और जिसे लेना है वो लेटेस्ट लेता रहेगा। जैसे ही वो लेटेस्ट लेगा, जैसे ही इसने, देखो अभी क्या है, जैसे ही ये यहाँ पे पुल करेगा, देखो 2 चीज होती हैं, एक तो ये कोड यहां डालेगा, और जब ये कोड ही लेगा, अगर ये D3 यहां से कॉमन रेपोजिटरी से कोड लेगा, तो कोड लेने के साथ साथ ये सारा कोड जो इस मशीन पे इन 10 डेवलपरों ने डाला हुआ है, ये इसकी लोकल मशीन पे आ जाएगा। फिर ये अपडेट कोड के साथ काम करने लगेगा, समझ रहे हो। तो ये यहां डालता भी रहेगा और यहां से अपडेट अपना कोड अपडेट भी करता रहेगा हर एक डेवलपर। किसी को कोई डाउट है यहां तक प्रोसेस कैसे चलता है, इसे मैं सोर्स कोड कह रहा हूं कि तब ये डेवलपर इसमें कोड डाल रहे हैं और कोड इसमें से अपडेट कर रहे हैं, अपना अपडेट कर रहे हैं। जैसे ये D3 अपडेट करेगा तो ये सारा कोड उठ के यहां पे आ जाएगा। बोलो जी, यस और नो। भैया जब ये रिक्वेस्ट सेंड होगी तो कोई स्टीमा कोई एड्रेस होगा काय में, ये जो D1 रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, पुल रिक्वेस्ट भेज रहा है कि मुझे अपने कोड को डालना है, हाँ, तो कोई इसका एड्रेस होगा कि किसी एड्रेस से भेज रहा है कि अपने रिक्वेस्ट को, एड्रेस मतलब जैसे कि कोई ईमेल होगी इस टीम की कि हाँ इसके अंदर इतने सारे बंदे इंक्लूड होंगे। हाँ बिल्कुल ईमेल एड्रेस ट्रिगर होगा, उसी पे जाएगी, जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे उसी पे जाएगी, ठीक है जी। और बताओ सर, ये चीज समझ में आए जो मैं समझाना चाह रहा हूं, आप स्लो क्यों रहे हो, या तो मना करो या तो देखो, इसमें से बंदा कुल मिला के बाद ये है D1 कोड डालेगा सेंट्रल कोड पे,
और अगर इसे अपडेट करना है तो यहां से कोड अपडेट कर लेगा। आप सब बंदे यहां डालते रहेंगे और अपना अपना अपडेट करते रहेंगे, तो यहां पे भी अपडेट करेंगे लोकल पे भी और यहां पे भी। ये भी चीज समझ में आई? यस और नो भाई? यस सर। या तो मना करो या तो हाँ करो। जी भाई ये समझ में। नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा? सॉरी। अब देखो, अब गिटहब कैसे काम करता है, एसवीएन में क्या प्रॉब्लम थी और गिटहब में क्या बेनिफिट है। देखो गिटहब कैसे काम करता है। गिटहब क्या करता है सर जी, अब मैं गिटहब का इंटरनल आर्किटेक्चर आपको एक्सप्लेन करता हूं। गिटहब क्या करता है, यहाँ पे गिटहब का सोर्स कोड होता है, ये इंटरनेट पे रखा होता है, ठीक है जी। ये होता है सोर्स कोड, समझ रहे हो तुम, या मैं तुम्हें कुछ और समझाऊं अगर नहीं समझ में आ रही? ये रखा हुआ है कहीं गिटहब के github.com, मतलब उसके सर्वर पे रखा हुआ है। ये जो कोड है मेरा, ये सर्वर पे कहीं वेबसाइट पे रखा हुआ है। अब यहां बंदे काम कर रहे हैं, अब ये डेवलपर काम कर रहा है। कौन कर रहा है? डेवलपर। जब ये यहां से कोड लेगा, सोर्स कोड का मतलब है कहीं वेबसाइट पे कोड रखा हुआ है किसी प्रोजेक्ट ए। अब मैंने इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट है, मैंने एक प्रोजेक्ट निकाला यहां से, मैंने लिया प्रोजेक्ट 1, समझ रहे हो? डेवलपर ने प्रोजेक्ट ए को यहां से लिया, और लेने को क्या कहते हैं हम? क्लोन करना। क्या कहते हैं? क्लोन। जैसे ये क्लोन करेगा तो प्रोजेक्ट ए की कॉपी यहां बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कॉपी। ठीक है जी, यहां पे बन गई। अब इसके अंदर कैसे चलता है, इस कॉपी के अंदर कैसे काम चलता है, ये बना लेता है। इसके बाद कॉपी के बाद हम क्या करते हैं? ब्रांच बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बोलो। ब्रांच। 1 2 3। ब्रांच का मतलब होता है ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी। इसका मतलब है कि ये भी कॉपी हो गई। ब्रांच का मतलब है ए बी सी, इसका मतलब इसकी 3 कॉपी हो गई। कॉपी 1, कॉपी 2 और कॉपी 3। अब देखो अगर मैं इस ब्रांच में अपनी में काम कर रहा हूं, कॉपी 1 इसमें ए में, तो इसका बी से कोई लेना देना नहीं है। बी में एज इट इज कोड पड़ा रहेगा, समझ रहे हो? अगर मैं बी में काम कर रहा हूं तो सी से, ये ए से और सी से किसी से लेना देना नहीं है। अब मैं अलग अलग ब्रांच में अपना काम कर सकता हूं, तो हम क्या करते हैं? ब्रांच बना लेते हैं। कॉपी को बोलते हैं यहां पे ब्रांच बनाना। तो हम एक ब्रांच बना लेते हैं, अपनी ब्रांच में काम करते हैं। अगर हमसे कुछ गलत हो गया तो हम क्या करते हैं? हम सारा कोड बी ब्रांच का ले लेते हैं, समझ रहे हो? अगर हमारा ठीक चला तो हम अपने कोड को डाल देते हैं। लो जी, अब फिर वापस इसे यहां करते हैं, इसको यहां करते हैं और इसको यहां पे डाल देते हैं सोर्स कोड। समझ में आई बात? हाँ या ना? बोलो। यस सर। अब देखो, जब भी कोई ब्रांच देखो, ये तो इसे तो बोलते हैं लोकल कॉपी। ये क्या होती है? लोकल कॉपी। देखो मैं 2 चीज बता रहा हूं आपको। लोकल कॉपी, ये तो हो गई लोकल कॉपी यहां पे, और ये हो गई सर्वर पे, वेबसाइट पे, और ये हो गई ब्रांच। तो लोकल कॉपी के अंदर ब्रांच आती है। जब भी कोई ब्रांच आप लोकल कॉपी में डालोगे, ठीक है, इसे बोलते हैं पुश कमांड। क्या बोलते हैं? पुश कमांड। देखो, एक कमांड तो क्लोन कमांड हो गई। क्लोन कमांड क्या करेगी? क्लोन कमांड बताओ क्या करेगी? सर्वर से कोड लोकल पे ले कॉपी करेगी, ठीक है। पुश कमांड क्या करेगी? ये कमिट का काम करेगी सर, एक तरह से। पुश, गिट पुल, गिट पुश, सॉरी दिस इज माय बैड, ये कमिट कमांड होती है। इसे पुश नहीं कहते भाई, इसे कमिट कहते। इसे कमिट कमांड कहते हैं। दिस इज माय बैड। इसे क्या कहते हैं? कमिट कमांड। कमिट कमांड क्या करेगी? कमिट कमांड बताओ अगर किसी को समझ में आ रहा हो क्या करेगी? बोलो। फाइनली डन कर देगी। हमारे लोकल मशीन का कोड सर्वर पर डाल देगी। नहीं, मैं यही समझा रहा हूं। लोकल कोड और ब्रांच में अंतर है, समझ लो। ये आपकी, देखो
लोकल मशीन के कोड के अंदर एक ब्रांच रहती है। ये ब्रांच से लोकल मशीन के कोड में कमिट करेगी, यहां पे सर्वर पे नहीं ले जाएगी। मैं बता कमांड क्या करेगी, ब्रांच से लोकल मशीन पे जो कोड है उस पे डालेगी, सर्वर पे नहीं डालेगी। और फिर एक कमांड है आपकी यहां से यहां डालना, इसे बोलते हैं पुश। पुश क्या करेगी, पुश करेगी आपकी लोकल से सर्वर पे सेंड। देखो क्लोन लाएगी सर्वर से लोकल पे, लोकल के अंदर फिर ब्रांच रहती है। अगर मैं कमिट करता हूं तो कमिट ब्रांच से लोकल की कॉपी में डालेगी, सेम ऐसी कॉपी बनी रहती है यहां पे। दूसरी बात, सर्वर पे नहीं डालेगी, पुश करने के बाद ये लोकल की कॉपी से सर्वर पे डालेगी। इसके बाद समझो एक कमांड होती है पुल। क्या कमांड होती है, पुल। पुल कमांड क्या करती है, पुल कमांड यहां से लेगी डेटा, ठीक है जी, और यहां पे अपडेट कर देगी लोकल पे। समझ रहे हो? और इसके साथ साथ ब्रांच भी अपडेट कर देगी, लोकल भी अपडेट करेगी और ब्रांच भी अपडेट करेगी। किसी को कोई डाउट है तो यहां तक पूछ ले। पुल का मतलब है कि इस कोड को देखो, क्लोन का मतलब म्यूट कर लिया करो। क्लोन का मतलब होता है कि नया कोड लेना है, पुल का मतलब है एग्जिस्टिंग कोड को अपडेट करना है। पुल का मतलब होता है एग्जिस्टिंग कोड को अपडेट करना है। ये मैं फटाफट चला के दिखाता हूं आपको कैसे काम करती है कमांड्स। आपको यहां तक समझ में आ गया हो तो हाँ या ना बोलो, अदरवाइज तो आपको कोई डाउट है गिटहब कैसे काम करता है इंटरनली। इंटरनली एक सर्वर पे कोड रहता है, सेम कॉपी लोकल पे बनाता है, अंदर ब्रांच रहती है, कमिट करते हैं तो ब्रांच से लोकल कोड में जाता है, ठीक है जी, लोकल वाले इसमें क्या नाम प्रोजेक्ट में। और इसके बाद लोकल कॉपी में होता है ऐड कोड, और अगर पुश करते हैं तो लोकल कॉपी से सर्वर पे चला जाता है। क्लोन फर्स्ट टाइम कॉपी करने के लिए बनाते हैं, पुश लोकल कॉपी से सर्वर पे कोड डालने के लिए बनाते हैं, पुल सर्वर से अपडेटेड कोड लोकल पे लेने के लिए बनाते हैं, कमिट लोकल ब्रांच से लोकल रेपोजिटरी में कोड ऐड करने के लिए बनाते हैं। ये कमांड्स है, अगर समझ में आ गई हो तो बताओ, अदरवाइज तो आप मना करो, फिर आगे बताते हैं। यहाँ तक आप सर जो पुल कमांड है वो लोकल कॉपी और ब्रांच दोनों को अपडेट करता है ना? हाँ जी, दोनों को अपडेट करेगा। ये अब जो हाँ जी बोलिए। लोकल में जो क्लोन में हमारा लोकल कॉपी में जो हमारा पड़ा है कोड, ये ब्रांच में जाने के लिए कुछ कमांड है या ऐसी कुछ? दोबारा बोलो सर सवाल। मैं कह रहा हूँ ये जो हमारा लोकल कॉपी में कोड पड़ा है और हम उसको ब्रांच में लेते हैं, तो उसके लिए भी कमांड है या उसको ऐसे लेते हैं? वो पुल तो अपने आप कर देगा, ठीक है जी जी। और एक कमांड भी है, एक मिनट मैं अभी बता देता हूँ क्या कमांड है, एक मेरे पास। ठीक है, ठीक, कोई नहीं। सर क्लोन और पुल में क्या डिफरेंस है फिर? क्लोन फ्रेश कॉपी लेके आता है और पुल आपका अपडेट करता है कोड को। अपडेट इन द सेंस, क्लोन का मतलब है मेरे पास अभी कोड नहीं है, नई कॉपी लेके आनी है मुझे लोकल पे, तो पूरा कोड कॉपी करके दे देगा ये, और ये अपडेट करेगा एग्जिस्टिंग कोड को। ओके। तो अभी मैंने पासवर्ड शायद सेट कर दिया, अगर ये ले ले तो देखता हूं। ये मैंने एक अकाउंट बनाया हुआ है यहाँ पे गिटहब पर आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं इस अकाउंट को दिखाता हूँ, ठीक है जी। अब इसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी, जैसे ट्रेनिंग बैच 2, ट्रेनिंग बैच 4 के प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, माइक्रो सर्विसेज डेमो ऐसे कुछ पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके अगर मैं बात करता हूँ तो ये ट्रेनिंग बैच 4 है, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसमें ये हाइबरनेट दिखाया हुआ है, हाइबरनेट की क्लासेस वगैरह कुछ पड़ी हैं। ये सोर्स कोड मेरे यहाँ लोकल पे नहीं है, ये पड़ा हुआ है github.com NDV के त्यागी अकाउंट का नाम होता है, और इसके बाद होता है ट्रेनिंग बैच 4, और ट्रेनिंग बैच 4 में ये चीजें हैं। आपको इतनी बात समझ में आ रही है? से यस और नो? ट्रेनिंग बैच 4 एक प्रोजेक्ट है ये वाला। यस सर। अब यहाँ पे कोड में जाके देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे समझ लो अगर आपको समझ में आती है तो, ठीक। देखो मैं बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा, अच्छे समझने की कोशिश करना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है,
सारी चीजें आप लाइटली मत लेना। अब जो चल रहा है वो बिल्कुल पीक का है। हर एक इंटरव्यू में कम से कम 2 से 3 सवाल गिटहब के, एजाइल के 2-3 सवाल, ये जो है आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो बी केयरफुल, थोड़ा सा पॉजिटिव मैनर से बैठे, और डाउट्स हैं जितने ज्यादा से ज्यादा पूछने की कोशिश करें। अगेन एंड अगेन पूछो। अगर मुझसे नहीं आएगा मैं कोशिश करूंगा कि मना करूं आपको और फिर कहीं से ढूंढ के आंसर बताऊं, मुझे भी सीखने को मिले। चलो जी, अब बात करते हैं लोकल पे। तो लोकल पे हमारी एक होना चाहिए। लोकल पे देखो, इस सर्वर से कमांड लेने के लिए हमारे पास गिट बैश होना चाहिए। गिट बैश, अगर गिट बैश नहीं है तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूं, ठीक है जी। गिट बैश इंस्टॉल, यहाँ पे गया मैं, और गिट गिट बैश विंडो मैं चेक करता हूँ। ये तो कुछ और दिखा रहा है। गिट डाउनलोड गिट बैश, एक गिट बैश इंस्टॉल। तो यहाँ पे जाके चेक करते हैं गिट, हाँ जी ये वाली है, ये वाली साइट है। इसमें गिट बैश एक क्लाइंट है जो आपके सर्वर को कनेक्ट करेगा और यहाँ से डाउनलोड करेगा। अब मैं यहाँ पे विंडो पे जा रहा हूँ और 64 बिट मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये डाउनलोड हो रहा है, 2 सेकंड लगेगी, फिर इंस्टॉल करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ओपन फाइल, यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यूनिक्स टूल गिट बैश थर्ड पार्टी से, ठीक है जी। एसएसएच, ठीक है। विंडोज स्टाइल, ठीक है जी। ठीक है, अब ये मेरा गिट इंस्टॉल हो गया। गिट बैश, देखो गिट बैश एक सीएमडी की तरह है, जैसे सीएमडी टूल होता है ना, कमांड प्रॉम्प्ट जिसे बोलते हैं सीएमडी, ऐसा ही गिट बैश होता है। गिट बैश थोड़ा सा कलरफुल होता है, थोड़ा हमें इजीली बता देता है क्या चीज है क्या नहीं। तो हम यहाँ पे गिट बैश को इंस्टॉल करेंगे। गिट बैश क्या करेगा मेरा, गिट बैश आपका इस वाले सर्वर, ये सर्वर है, ये वेबसाइट है, मेरा लोकल का नहीं है कोड, ये किसी सर्वर पे पड़ा है। जैसे तुम अगर निकालोगे, तुम भी ऐसे ही मेरी ये कमांड चलाओगे, ऐसे इंस्टॉल करोगे और इसका सारा कोड ले लोगे, कोड लेके काम करना स्टार्ट करोगे। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और कुछ और देखूं, कुछ और छोटा सा प्रोजेक्ट पड़ा है क्या, कोई नहीं। अभी हमने यहाँ पे देखा था रेपोजिटरी 9 थी, रेपोजिटरी में टीम वेब ट्रेनिंग 2, अगर मैं ट्रेनिंग 2 देख लूं, ट्रेनिंग 2 में, हाँ देखो यहाँ पे हडूप, नोएसक्यूएल, ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, एम्प्लॉय के। इसे लेते हैं, इस पे काम करते हैं, ठीक है, इसे समझते हैं। सोर्स कोड मतलब जावा हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मेरे सोर्स कोड है, इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, कमांड्स पड़ी हैं, ये चीजें पड़ी हैं। इस वाले को समझ लेते हैं, ट्रेनिंग बैच 2 को, ये थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा। तो इसकी 2 ब्रांच भी हैं, ब्रांच इनिट और इनिट बैच 2, ये भी ब्रांच है, मास्टर ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। ब्रांच का मतलब होता है, अभी आपको बताया है कि कोड ऑफ कॉपी, ठीक। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, शायद ये इंस्टॉल हो गया, यस, फिनिश। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे जाता हूँ, गिट बैश देखता हूँ है क्या। तो गिट बैश, ठीक है, गिट बैश ओपन करो, गिट सीएमडी नहीं, गिट बैश ओपन करना। जब गिट बैश ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले उस लोकेशन पे जाना है जहां पे आपको कोड को कॉपी करना है अपनी लोकल ड्राइव में। ध्यान कर लो, लोकल ड्राइव में मैं चाहता हूं यहाँ पे बैच 5 में कोड कॉपी हो, तो मैं यहाँ का पाथ लूंगा और अपने यहाँ पे गिट बैश में पाथ को चेंज करूंगा। पाथ को चेंज करने का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लिखूंगा cd चेंज डायरेक्टरी पेस्ट, और इसमें एंटर मारूंगा, और सॉरी cd c, पहले मैं c डायरेक्टरी में आ जाता हूँ और फिर मैं cd पाथ को चेंज करता हूँ। पहले डायरेक्टरी चेंज होती है, टू मेन्यू आर्गुमेंट, ओके, दिस इज माय बैड। ये डी ड्राइव, cd पहले ड्राइव चेंज होती है, डी में आऊंगा और फिर cd इसका पाथ दूंगा, ये डी ड्राइव में है और ये ले नहीं रहा, चलो एक मिनट, cd d
डी के अंदर सर डी में तो हम पहले ही है ना, ls, फिर डॉक्यूमेंट में ls के चले जाओ। अंदर अभी हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट्स, तो cd डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है, ट्रेनिंग डॉक, ट्रेनिंग के अंदर डॉक आ गया, ट्रेनिंग के अंदर डॉक है क्या, नहीं ट्रेनिंग डॉक, अच्छा स्लैश ले रहा है ये, और इसके बाद कौन सा है फिर हमारा, बैच 5, लो जी अब आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है सर। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, कमांड बताओ हम क्या, अब हमें क्या करना है आपके हिसाब से, क्या करना चाहिए हमें, हमें लेके आना है कोड, कहां से लेके आना है, इस सर्वर से कहां लेके आना है, लोकल मशीन का कौन सी कमांड चलेगी, कॉपी है सर क्लोन क्लोन कमांड चलेगी, तो यहाँ पे लिखूंगा गिट क्लोन, CLONE, गिट क्लोन, और पाथ, सॉरी डबल एल हो गया, गिट क्लोन और पाथ देना है, पाथ कौन सा देना है, कहां से लाएगा पाथ, तो यहाँ पे जाओ, इसमें जाओ सबसे पहले अकाउंट में, किसी भी अकाउंट में जाके अपना प्रोजेक्ट ढूंढो, अपना प्रोजेक्ट जैसे ये वाला है, ये प्रोजेक्ट लो, और इस प्रोजेक्ट में जाके यहाँ कोड बना हुआ है, कोड पे जाके यहाँ पे जाने के बाद देखो, अगर आप विंडो पे कर रहे हो तो HTTP चलता है, लाइनक्स पे चल रहे हो तो SSH चलता है, ये वाली चीज चलेंगी, और CLI ये चलता है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाओ HTTPS पे, HTTPS पे यहाँ पे जाके क्लिक कर दो, ये इसका मतलब है कॉपी, जैसे ही क्लिक करोगे ये आपका कॉपीड होगा URL, ये URL आपको आके सेम यहाँ पे पेस्ट कर देना है ऐसे, तो देखो अभी क्या हो गया, अभी गिट क्लोन यहां से करे github.com ndvk त्यागी ट्रेनिंग बैच 2 गिट, इसका मतलब ये ले आए, और किस फोल्डर में आए, बैच 5 में, अभी चेक करो बैच 5 में कुछ है, पहले चेक करो बैच 5 में, देखो हमारा डेटाबेस है, एम्प्लॉय है, ये डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दूं नया डॉक, तो तुम्हें थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में, डॉक बना दिया, और ये मैंने सारे डॉक्यूमेंट ना इसमें मूव कर दिए डॉक में, अभी मेरे पास ओपन, ठीक है जी, मैंने सारे फील्ड कहां पे डाल दिए, डॉक्यूमेंट में, अब देखो मेरे पास यहाँ क्या है, मेरे पास यहाँ कोई प्रोजेक्ट तो नहीं है, अभी मैं कर रहा हूं, और यहाँ प्रोजेक्ट आ जाना चाहिए, अब मैं यहाँ गया और मैंने जाके एंटर किया, अब ये क्लोनिंग कर रहा है, ठीक है, क्लोनिंग का मतलब है नई कॉपी बना रहा है मेरी लोकल ड्राइव में, लोकल ड्राइव में इसने बना दी, और बनाने के बाद 100% कॉपी हो गई, अब जब ये 100% कॉपी हो गई, तो अब मैं यहाँ पे गया, अब मेरा ये लोकल हो गया, ठीक है जी, अब मेरा लोकल हो गया, ये बात समझ में आती है, ये चीज, अब बाय डिफॉल्ट आप इसे चेक कर सकते हो कि डिफॉल्ट इसकी ब्रांच कौन सी है, डिफॉल्ट ब्रांच, ठीक है जी, डिफॉल्ट ब्रांच जानते हो क्या होता है, नहीं, हाँ नो भैया, देखो अब मैं यहाँ पे गिट स्टेटस चेक कर रहा हूं, बस ये समझ लो तुम, गिट स्टेटस, सॉरी, अभी मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा, किसके, देखो अभी मैंने क्या बनाया, अभी मेरा ये प्रोजेक्ट बन गया, समझो ये गलतियां जो जो मैं कर रहा हूँ वो तुम भी करोगे, इसलिए समझ लो बात को, बैच 5 फोल्डर था, इसके अंदर ट्रेनिंग बैच बन गया, ट्रेनिंग बैच के अंदर मेरा गिट है पूरा का पूरा, ये सारा प्रोजेक्ट गिट में है, तो मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, किसके, ट्रेनिंग बैच के, तो मुझे यहाँ पे अभी ट्रेनिंग बैच के अंदर जाना पड़ेगा, CD ट्रेनिंग बैच 2, अंदर आया, देखो बाय डिफॉल्ट ये दिखा रहा है मास्टर ब्रांच है, यहां समझने की कोशिश करो, बाय डिफॉल्ट कौन सी ब्रांच है यहाँ पे, बोलो कौन सी ब्रांच है, मास्टर ब्रांच, अब मास्टर ब्रांच का मतलब है, या ब्रांच का मतलब क्या है, ब्रांच ये सर्वर पे भी रहती हैं, ऐसा नहीं मेरे यही रहती हैं, देखो यहाँ पे 2 ब्रांचेज हैं ये, अब ये ब्रांच का मतलब ये वाली है, देखो मास्टर ब्रांच है, इनिट जावा ट्रेनिंग बैच 2 है, ठीक है जी, अब ये वाली ब्रांच है, और ब्रांच हो सकती है, ये ब्रांच सारी है यहाँ पे, इनिट जावा ट्रेनिंग बैच 2, इनिट जावा ये वाली है, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे मास्टर ब्रांच का मतलब है जो सब लोग देखते हैं, अब मैं मास्टर ब्रांच में कुछ चेंज नहीं करता, मैं अपनी एक ब्रांच बनाऊंगा, देखो अब ये कोड मेरे पास आ गया, ध्यान से समझने की कोशिश करो, देखो मैं बता रहा हूँ, ये कोड मेरे पास आ गया, और मैं यहाँ पे ब्रांच बनाऊंगा, ब्रांच आपको दिखाई नहीं देंगी, ये इंटरनल काम होता है, कैसे होता है ये चीज मैं समझा रहा हूँ, अगर ये चीज तुमने समझ ली ना तो तुम्हें बहुत अच्छे से गिट हवा जाएगा, अब मैंने एक ब्रांच बनाई, ब्रांच बनाने की कमांड होती है गिट चेक आउट, क्या लिखते हैं, गिट चेक आउट,
ठीक है, -b और ब्रांच का नेम। ब्रांच का नेम क्या लिखूं मैं? ब्रांच का नेम लिख दूं मैं टेस्टिंग ब्रांच या कुछ और लिखूं? बोलो। न्यू ब्रांच लिख दीजिए भैया, न्यू ब्रांच। न्यू ब्रांच तो बहुत सारी हो जाएंगी, आप यहां लिखो बैच 5 बैच _5 लर्निंग। ठीक है जी, ये बात देखो, मैंने क्या लिखा, गिट चेकआउट -b। ये देखो, अगर इसका मतलब ये है कि -b लगा देंगे, अगर ब्रांच ऑलरेडी है तो वहां पे दे देगा, अदरवाइज नई क्रिएट करेगा ये। अब ये नई ब्रांच क्रिएट कर देगा, मास्टर ब्रांच की कॉपी एक ब्रांच बना देगा। ब्रांच का नाम क्या लिखेगा? ब्रांच 5 लर्निंग, ब्रांच 5 अंडरस्कोर लर्निंग, बैच _5 अंडरस्कोर लर्निंग, ये नाम से एक ब्रांच बनाएगा। समझ में आई? ब्रांच क्या करेगा, इसमें कॉपी मैंने एंटर किया। अब देखो यहां पे कौन सी ब्रांच आ गई, बोलो कौन सी ब्रांच आई? ये वाली दिखा रहा है ब्लू। बैच _5, यस इसका भैया। मतलब ये आ गई। अब ये मैंने लोकल पे लिया, अब मैंने मास्टर में काम नहीं कर रहा, मैं अपनी ब्रांच में काम कर रहा हूं। अब मैंने अपनी ब्रांच में काम किया, मैंने फोल्डर खोला और इसमें गया, इसमें देखा यार ये जो है मेरा एक मैं डॉक्यूमेंट नया ऐड करता हूं, नया ऐड डॉक्यूमेंट कर दिया मैंने, टेस्ट डॉक्यूमेंट। ये तो मैंने टेस्ट डॉक्यूमेंट नया ऐड कर दिया। एग्जिस्टिंग वन में मैंने लिखा कि ये वाला जो था TB_स्टूडेंट ओपन किया, मैं इसे ओपन करता हूं एडिट, और एडिट करके मैं इसमें से नीचे से जाके ये जो है एक 2 लाइन कमेंट ये ऐड कर देता हूं, आई वांट टू ऐड कमेंट फॉर टेस्टिंग। ये मतलब मैंने कोई कोड चेंज कर दिया, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया चेंज ये। अब देखो इस वाली में चेंज हो गया स्टूडेंट में, और ये कोड नया ऐड हो गया। अब यहाँ पे गए और यहाँ पे एक कमांड होती है गिट स्टेटस। मैंने गिट स्टेटस किया तो देखो इसने क्या दिखाया, समझो ध्यान से। गिट स्टेटस लिखते ही इसने बताया कि ये वाली फाइल बदल गई और ये वाली फाइल आपकी नई ऐड हो गई। ठीक है जी, समझ रहे हो या हाँ या ना? बोलो यस और नो। हाँ जी सर, यस सर, नई ऐड हो गई सर। ये नई ऐड हो गई अनट्रैक्ड फाइल। और ये तो इसका एक तरीका तो ये है मैं कमांड के थ्रू करूं, एक तरीका इन्होंने कहा है कि हमने आपको GUI भी प्रोवाइड कर रखा है, आप कर लो। उन्होंने कहा कौन सा GUI, वो कैसे चलता है? उन्होंने कहा लिखो गिट GUI। अगर आप लिख दोगे गिट GUI तो एक स्क्रीन खुलेगी और वो आप उसमें बहुत इजीली काम कर सकते हो। एक कमांड है गिट GUI, आप एंटर करोगे तो आपको एक स्क्रीन खुल के आएगी और उस स्क्रीन पे बहुत इजीली काम कर पाओगे। वो आपका ये खुल गया। ये क्या है? ये GUI है इसका। अच्छा चेक करते हैं। इन्होंने कहा 2 फाइल है, एक TB_student.txt है, इसमें ये हरे हरे का मतलब है आपने ऐड किया है, और अगर लाल लाल होता तो आपने वो कोड रिमूव किया है। प्लस प्लस का माइनस आपने ऐड करी है ये लाइनें, यहाँ प्लस एक स्पेस दिया है, यहाँ ये लाइन ऐड की है, प्लस का मतलब एंटर, ये भी लाइन ऐड की है। और ये फाइल पूरी नई है ये एम्प्टी फाइल है और इसमें ये फाइल ऐड की है। अब अगर मैं इसे इन दोनों को यहां से कहां डालूंगा, समझो इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला ये ब्रांच से किस में जाएगा, मेरी ब्रांच में कमिट होगा। अब ये ब्रांच से कहां कमिट होगा? देखो पहले तो मैंने ये डाल दिया, मैंने कोई कोड चेंज कर दिया। सबसे पहले समझ लो अब मेरी बात अब मैं दोबारा बता रहा हूं। अब मैंने कोई कोड चेंज किया, पहले तो मैं इस ब्रांच में डालू, समझो पहले तो कहां डालू इसे, बोलो कहां डालू? ब्रांच बैच 5 ट्रेनिंग में, ब्रांच में लोकल पे डालू एनजी, और लोकल के बाद कहां डालू? सर लोकल के बाद सर्वर पे। अब ये चेंज दिखा रहा है तो चेंज अभी मुझे ऐड करने होंगे। ऐड का मतलब है मुझे यहाँ पे एक कमांड लिखनी होगी। मैं कमांड भी दिखाता हूँ आपको, GUI के थ्रू भी दिखाता हूँ, दोनों चीज दिखाऊंगा अभी मैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों ले जा करके यहां से गिट, एक कमांड होती है गिट ऐड और डॉट, आई थिंक डॉट होना चाहिए, यस। अब इसने क्या कर दिया, इसने गिट ऐड डॉट का मतलब है सारे जो चेंजेस थे मेरे लोकल ब्रांच को एक्सेप्ट कर लिए कि लोकल ब्रांच में ऐड हो गई। ऐड होने के बाद अब मुझे लोकल ब्रांच में ये कोड, अभी लोकल ब्रांच ने ये कहा है कि ये चेंजेस हैं, ऐड कर दो, ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अभी ये कमिट करने हैं। कमिट का मतलब क्या होता है, बोलो?
कमिट का मतलब इस ब्रांच में कोड चला जाएगा। कहां से? मेरी ब्रांच से। अभी ये जो चेंजेस है मेरी ब्रांच में है, मेरी ऐड करने का मतलब है मेरी ब्रांच ने एक्सेप्ट करे, लोकल ने। और जब मैं इसे, मेरी ब्रांच का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, अगर मैं ब्रांच का कह रहा हूं तो ये वाली का बात कह रहा हूं मैं। अब ऐड इसमें हो गई, अभी तो मैंने चेंज किया, अब ऐड करने के बाद इस ब्रांच में आ गई। और अब इसके बाद अगर मैं अपने लोकल में डालूंगा, यहाँ पे इस ब्रांच से इस वाली लोकल कॉपी में डालूंगा, लोकल कॉपी में, तो क्या होगा बोलो? सर कमिट। कमिट। तो क्या है? कमिट। और -m देना पड़ता है। -m का मतलब होता है मैसेज होता है ये, कि आपको मैसेज क्या है, गिट कमिट करते समय मैसेज देना पड़ता है। ठीक है, तो बैच 5 ट्रेनिंग डेमो, ये मैंने लिख दिया। ठीक है जी। अब मैंने ये देखो, गिट कमिट, कमिट का मतलब है ये आपके लोकल पे डाल दे, -m ब्रांच 5 ट्रेनिंग डेमो, और मैंने लिख के इसे एंटर कर दिया। ओके। तो ये कह रहा है कि आप अपना यहाँ पे सेट करो यूजर आईडी और आपका नेम। तो ये कमांड होती है, ये सेट नहीं है, ये एक्सिस पूछ रहा है बेसिकली कि आपका एक्सिस क्या है, समझ रहे हो? तो मैंने एक्सिस नहीं किया, अभी मैं यहाँ पे डालता हूं गिट ईमेल, और ईमेल में डालता हूं मैं विशाल त्यागी, क्योंकि इसे अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये ग्लोबल सेटिंग होती है एक्चुअली। @gmail.com, पता नहीं लेगा नहीं लेगा, क्या करेगा। हाँ जी, सेट कर दिया। अब इसके बाद मैं यूजर डालता हूं, ये वाला यूजर नेम पेस्ट, और यहाँ डालता हूं, ये आपको नहीं करनी, अगर करनी होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको कमांड को चलाता हूं गिट कमिट वाली। अब देखो गिट कमिट, अब देखो 2 फाइल कमिट हो गई। देखो इसने क्या कहा, 2 फाइल चेंज होगी, इंसर्ट होगी। कहां पे इंसर्ट हुई बोलो? ये सर्वर पे चली गई। अब मैं चेक करूं सर्वर पे, बोलो सर्वर पे गई या नहीं, फटाफट बोलो यार। यस सर। नहीं नहीं गई। नहीं गई नो सर। सर। पक्का पता है? अभी गई नहीं है। नहीं सर। यस सर। सर्वर नो पे सर। उस पे गई ना देखो अपने। सुनो, सर्वर पे तो ये ब्रांच ही नहीं है, कोई दिखाई दे रही है ब्रांच कोई सी? ये नहीं। नो सर। क्यों? नहीं। क्योंकि ये ब्रांच है ही नहीं, अभी ब्रांच हम लाई ही नहीं वहां पे ये वाली, समझ रहे हो? अब मैं ब्रांच क्या लाता हूं, यस अब मैं सर। कमिट करूंगा, ये ब्रांच अलग है नहीं, अब ये लोकल में है मेरे, सर्वर पे नहीं गई, कमिट करने के बाद लोकल पे रही। जब मैं गिट क्या करूंगा बोलो, गिट क्या करूंगा? पुल पुल पुश। पुल। पुश पुल नहीं, पुल का मतलब तो अपडेट होता है, बोलेगा तो पुश। पुश करेंगे। पुश करते ही ये पहुंच जाएगी सर्वर पे। अब देखो वो कह रहा है कि आप बताओ कहां पे चाहते हो, इसका ओरिजिन बताओ। वो कह रहा है कि ये वाली कमांड चलाओ, ये पूरी। छोड़ना। वो कह रहा है कि आपको किस ब्रांच में ये वाली डालनी, ये डालनी स्टार्टिंग में पड़ती है। मैं एक मिनट आपको ये समझा, देखो बैठ जा, देख 10 मिनट आराम से। अरुण म्यूट कर दो यार प्लीज। ठीक है, ये पुश कर दिया मैंने, और पुश करके एंटर करा, और एंटर करने के बाद ये कह रहा है कि हाँ जी, अब ये साइन इन मांग रहा है। साइन इन का मतलब है या तो टोकन दो या तो साइन इन करो। साइन इन का मतलब है कि आपको एक्सेस होना चाहिए, आप ऐसे ही नहीं किसी के कोड में भी डाल दोगे। मैं कह रहा यार मैं साइन इन करता हूँ। ठीक है जी, मैं साइन इन करता हूं, और ये साइन इन के लिए यहाँ पे गिटहब खुल गया, मैं यहाँ डालता हूं, मैंने साइन इन कर दिया, ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो गया। ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो गया तो ये चली गई, देखो ऑथेंटिकेशन, देखो इसने साइन इन मांगा मुझसे, मैंने क्रेडेंशियल दे दी, और ये कोड मेरा कहां चला गया, देखो एनडीवीके के यहाँ पे चला गया। अब जाने के बाद देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको रिफ्रेश करके। अब मैं इसे बैच 2 पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो आ गई बैच 5 दिखाई देने लगी, बैच 5 लर्निंग। यस सर। अब मुझे ये कोड मास्टर ब्रांच में करना है। मास्टर ब्रांच, देखो मास्टर ब्रांच में ये चेंजेस नहीं है, अभी ध्यान दो। जैसे ही मैं चेंज करूंगा मास्टर ब्रांच में कोई भी चेंज नहीं है। मैंने एक ब्रांच बनाई अपनी लोकल ब्रांच बनाने के बाद मैंने कोड इसमें कमिट कर दिया। अब मैं यहाँ पे, मेरे पास अभी देखो ये फोल्डर एक ही रहता है, ब्रांच इसके अंदर काम करती रहती है। देखो फोल्डर एक ही है, इसके अंदर टेस्ट डॉक्यूमेंट है, और इसके अंदर टीबी स्टूडेंट चेंज हुआ है। आपने देखा हो तो चेंज हुआ था, टीबी स्टूडेंट में मैंने ये लिखा था ना कमेंट, पता नहीं सो रहे हो क्या सारे के सारे यार। आई वांट टू ऐड ए कमेंट फॉर टेस्टिंग,
यस सर, टेस्ट ये चेंज हुआ था यस सर। और ये लिखा था आपने। ये नई ऐड हुई थी। अब मैं ब्रांच बदल देता हूं, जैसे ही ब्रांच बदलूंगा तो ऑटोमेटिकली यहां अपने आप बदल जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये कोड अपने आप चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, अभी मैं ब्रांच बदलता हूं, मैं यहां लिखता हूं गिट चेकआउट। चेकआउट का मतलब है ब्रांच करना, गिट चेकआउट, और ब्रांच का नेम, ब्रांच का नेम क्या है, मास्टर। अगर एग्जिस्टिंग ब्रांच है तो -b नहीं लगाएंगे, अदरवाइज तो -b लगाएंगे। -b का मतलब है नई क्रिएट कर देना, एग्जिस्टिंग का सर मतलब चेकआउट का मतलब क्या होता है कि ब्रांच ब्रांच चेंज करना, ब्रांच चेंज करना। देखो गिट चेकआउट ब्रांच चेंज करना। अब मैं कौन सी ब्रांच में जा रहा हूं, मास्टर में। अब मैं मास्टर में। मास्टर में गया, एंटर की, तो अब ये मास्टर ब्रांच में आ गया। जैसे ही मास्टर ब्रांच में आया तो ये फोल्डर अपने आप चेंज हो गया भाई साहब। इसके अंदर टेस्टिंग डॉक्यूमेंट रहा ही नहीं, चेक कर लो चाहे है टेस्टिंग डॉक्यूमेंट। हाँ जी सर, चेंज हो गया। अब नो चेंज सर। हो गया ये फोल्डर, ध्यान दो। और अगर मैं इसे चेंज कर रहा हूं, अब मैं इसे दूसरे वापस में ला रहा हूं, मैं ला रहा हूं गिट चेकआउट, क्या लिखूं, बैच, बोलो बैच, सर बैच बैच 5 लर्निंग, बैच 5 5 लर्निंग। लर्निंग। बैच 5 लर्निंग में आया, एंटर किया। अब ये बैच 5 लर्निंग में आया, अपने आप फोल्डर आ जाएगा। जैसे ही मैं खोलूंगा ना यहां से, देखो अपने आप दिखाने लगेगा, अपने आप टेस्ट आ गया। तो ये जैसे ही ब्रांच यहां पे डालोगे ना तुम, जो भी, वो ब्रांच अपने आप उस फोल्डर में आ जाती है। अब इसके बाद अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने एक कोड को लिया, कोड को लेने को क्या बोला हमने, क्लोन किया। क्लोन के बाद मैंने कोई अपनी एक ब्रांच बनाई, ब्रांच बनाने की कमांड होती है गिट चेकआउट -b और ब्रांच का नाम। नई बनाने के लिए -b लगाते हैं, और अगर स्विच करनी है इधर से उधर तो -b नहीं लगाते, फिर गिट बस चेकआउट लिखते हैं, -b नहीं लगाते यहाँ पे। और अगर नई बनाई होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ, नई बनाने के लिए हमने क्या लगाया था, -b। अगर ये सर देखो, माइनस भी लगाया था, यस सर, ये आया था। -b लगाया था, ये वाली ध्यान दोगी, -b लगाया था नई बनाने के लिए, और चेंज करने के लिए -b नहीं लगाते हैं। इसके बाद ब्रांच चेंज कर ली। अभी हमने एक ब्रांच बनाई, ब्रांच बनाने के बाद, ब्रांच का मतलब है सारा कोड उसका आ जाएगा जिसपे मास्टर पे बनेगी ना। अगर मैं इस पे से ब्रांच बनाऊंगा तो ये मेरी बेस ब्रांच रहेगी, और ऊपर जो मैं चेंज करूंगा वो हो जाएगा। इसके बाद समझो ब्रांच बनाई, ब्रांच बनाने के बाद कुछ कोड चेंज किया, चेंज करने के बाद मैंने सबसे पहले उस कोड को ऐड किया। ऐड जैसे ही करूंगा तो वो कोड कहां पे ऐड हो जाएगा, लोकल ब्रांच में। अभी तो वो चेंज रखा हुआ है कहीं बाहर, इसमें कॉपी, इसमें चेंज रखा हुआ है। चेंज होते ही, जैसे ही चेंज करूंगा तो चेंज कहां आएगा, इसमें, ब्रांच में। चेंज के बाद ब्रांच को अगर मैं क्या करूंगा, अगर लोकल में लाने के लिए कौन सी कमांड चलाऊंगा, कमिट। और सर कमिट होगा, लोकल से सर्वर पे ले जाने के लिए बोलो पुश। पुश। पुश पुश हो गई। अब सवाल ये है कि अब देखो, अब मैं चाहता हूं कि मेरे कोड ना ये मास्टर में मर्ज हो जाए, मास्टर ब्रांच में चला जाए, सब बंदे अपडेट। जो मैंने किया है वो चीजें आ जाए। बोलो जी क्या करूं, मास्टर ब्रांच में ले जाना है, मास्टर ब्रांच में ले जाना है कोड को, तो मास्टर ब्रांच में ऐसे नहीं जाएगा। क्या करेंगे, कंपेयर और पुल रिक्वेस्ट। देखो कंपेयर और पुल रिक्वेस्ट का मतलब है, ये पुल रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। पुल रिक्वेस्ट का मतलब है मैं एक रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा, दूसरा बंदा उसे कोड को रिव्यू करेगा, और रिव्यू करके अप्रूव करेगा, अप्रूव करने के बाद ये मेरा कोड मास्टर ब्रांच में मर्ज होगा। मैंने कंपेयर एंड पुल इस पे क्लिक किया तो ये बता रहा है कहां से जाएगा, बेस ब्रांच कौन सी है, ये वाली। देखो इस एरो का मतलब क्या है, एरो का मतलब है कि यहां से यहां पे जाएगा कोड। और एबल टू मर्ज, एक चीज और बताऊं मैं, एबल टू मर्ज का मतलब है कि आप मर्ज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अदरवाइज ये आ गया तो कंफ्लिक्ट आ गया। कंफ्लिक्ट का मतलब एक डेवलपर का दूसरा है, तुम्हारा दूसरा है, तो ये यहीं पे कह देगा आप ठीक कर लो, आपका कोड मर्ज नहीं हो सकता किसी ब्रांच में। ये आपको एरर दे देगा, गलत कोड करने ही नहीं देगा। यहां पे वो रोक कर देगा कि इसमें एरर है, पहले एरर रिमूव करो। तो इस देखो, अब यहां मैं कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कर सकता हूं, ये वाली इस ब्रांच से। अब देखो ये डेवलपर 1 की है, डेवलपर 2 की है, ये मास्टर बाय डिफॉल्ट है जो कॉमन बता रहा था मैं। अब मैंने अपनी सिलेक्ट करी, और अपनी सिलेक्ट करने के बोला कि मास्टर में मुझे कोड को डाल दो। यहां पे मैं मास्टर सेलेक्ट कर रहा हूं तो मेरी ब्रांच से मास्टर में जाएगा, ठीक है। और अगर मैं प्रीव्यू चेक करूं, राइट, और चेंजेस क्या क्या है, चेंज क्या क्या है, यहां मैं कमेंट लिखूंगा, आई वॉन्ट टू एड माई लोकल और माई ब्रांच चेंजेस टू मास्टर ब्रांच, ये मैं चाहता हूं। ठीक है जी, क्या चाहता हूं मैं कि मेरे लोकल चेंजेस किस पे चले जाएं। आई वांट टू ऐड माई लोकल ब्रांच चेंजेस, लोकल
ये मेरी लोकल थी ना पर्सनल, लोकल ब्रांच चेंजेस टू मास्टर ब्रांच, ये मैं चाहता हूं। इसके नीचे आओगे तो ये बताएगा कितनी बार आपने इसमें कोड में कमिट किया है, एक बार कोड कमिट किया है। कितनी फाइल चेंज है, 2 फाइल चेंज है, एक कंट्रीब्यूटर है, ठीक है जी। ये 2 फाइल चेंज में क्या है, पहली फाइल चेंज है tbstudent.txt, इसमें ये लाइन ऐड है, और ये एम्प्टी फाइल नहीं ऐड है पूरी की पूरी, इसने ये चीज बता दी। अब ये मैं पुल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पुल रिक्वेस्ट करते समय क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है जी। रिव्यूअर इसमें ऐड नहीं है, यहां पे जाके मैं रिव्यूअर ऐड करने होते हैं, अप टू 15 रिव्यू ऐड कर सकते हैं, असाइनी मैं हूं, रिव्यू ऐड नहीं है। रिव्यू ऐड करेंगे तो आपका अप्रूव भी जाएगा, यहाँ पे रिव्यूअर होते हैं, कौन कौन बंदा इसे अप्रूव कर सकता है। तो मैंने ये रिक्वेस्ट जनरेट कर दी, जैसे ही क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करी तो ये चेक कर रहा है कि चेकिंग फॉर एलिजिबिलिटी, हाँ जी इसने चेक किया, कर सकते हैं। अगर अप्रूव आता तो ये अप्रूव के लिए चली जाती, मर्ज ना होती अप्रूव के लिए। यहाँ पे रिव्यूअर कोई नहीं है बाय डिफॉल्ट, इन्हें मैं ऐड कर दूंगा अगर आपको देखना है। रिव्यूअर जब ऐड हो जाएंगे तो वे अप्रूव करेंगे, उनके अकाउंट में जाएगी, वो जाके इन्हें अप्रूव करेंगे, टक टक यहाँ पे क्लिक का बटन आएगा अप्रूव। जैसे ही अप्रूव हो जाएगी फिर मैं इसे मर्ज करूंगा। मर्ज का मतलब क्या है, मर्ज का मतलब ये है कि मेरी ब्रांच से मास्टर ब्रांच में कोड चला जाएगा। अब मैंने मर्ज किया, जैसे कंफर्म मर्ज, ये पूछ रहा है बार बार कि करना है, हाँ जी। अब क्लोज करोगे, अगर क्लोज पुल रिक्वेस्ट है तो ये यही खत्म हो जाएगी। अगर मैं कंफर्म करूंगा, जैसे ही मैंने कंफर्म किया तो ये कोड मेरी ब्रांच से किस पे चला गया, बोलो किस पे चला गया सर? मास्टर ब्रांच। मास्टर ब्रांच। अब ये लोकल में गया है, सर्वर पे गया, ये काम कहां पे हो रहा है सोच के, सर्वर पे गया। अब तो ये सर्वर चला गया सर। अब ये सब काम सर्वर पे हो रहा है। अगर मैं अब देखो, अब मैं आपको मास्टर ब्रांच दिखाता हूँ, मास्टर ब्रांच में दिखाता हूँ, मास्टर सेलेक्ट की, आ गया टेस्ट डॉक्यूमेंट, से यस और नो 10 मिनट पहले। टीबी स्टूडेंट, ये चेंज देखो ओपन करके चेंज हुई नहीं हुई। यस टीबी स्टूडेंट में ये आया, हाँ जी आया, आ रहा है, यस सर कमेंट। ठीक है। अगर तुम ये मेरा ये भी देखोगे तो इसमें फंक्शन वंक्शन अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इसमें भी कोड अच्छा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ये किसका अगर देखना चाहो तो। चलो ठीक है, अब ये लेकिन लोकल पे आओ। अब मैं लोकल पे आया, मैं तुम्हें एक एक चीज समझा रहा हूं, अगर समझ में आएगी। अब लोकल में मेरी कौन सी ब्रांच है पहले चेक करो, मेरी कौन सी ब्रांच है, ये वाली। अब मैं ब्रांच को चेंज कर रहा हूं, मैं कौन सी ब्रांच कर रहा हूं, मास्टर ब्रांच। अब मैंने मास्टर ब्रांच कर ली, मास्टर ब्रांच में गया, मेरा एक बात है, लोकल पे मेरा कोड आएगा या नहीं आएगा, ये अपडेटेड जो मैंने नई फाइल ऐड की है टेस्ट वाली, यस और नो? नो सर। किसने कहा नो, नाम बोलो। पीयूष सर पीयूष चौधरी। क्यों नहीं आएगा पीयूष जी? सर वो पुल करना पड़ेगा वापस से। हाँ, क्यों? क्योंकि ये तो सर्वर पे हुआ है ना। देखो सर्वर का मतलब सर्वर एंड, समझो ये पीयूष जी कह रहे हैं, देखो ये काम तो यहाँ पे हो रहा है, इसमें सोर्स कोड में अपनी ब्रांच थी। अगर ध्यान दो तो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, देखो ध्यान से समझो, समझने की कोशिश करो। ये जो सोर्स कोड है सर्वर पे था, तो इसकी अपनी ब्रांच है, सोर्स कोड में भी तो अपनी ब्रांच है, एक मास्टर है और एक कौन सी थी, बैच, बोलो बैच बैच फाइल लर्निंग। अब इसने इससे इसमें डाल दिया कोड, तो कहां पे डाला, ये काम कहां पे हुआ, ये तो काम केवल सर्वर पे हुआ। यहाँ तो इसकी सेम कॉपी मेरे पास है एक लोकल में भी मेरे पास सेम कॉपी है। यहाँ पे मास्टर भी है और मास्टर के साथ कौन सी है, ये भी है बैच फाइल लर्निंग। समझ रहे हो? अब मेरे पास आएगा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने लोकल में नहीं लिया। मेरी देखो, मैं यहां से लेके गया था, यहाँ पे मैंने अपने बैच 5 से इस बैच 5 में डाली थी, इससे इसके मास्टर में डाली सर्वर के, लेकिन इस मास्टर से इसमें नहीं लाया मैं। अभी यहां लाया मैं कोई, ये अभी तक नहीं लाया, मैं अभी नहीं लाया इस मास्टर से अपने मास्टर में, तो ये मेरा क्या होगा, नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। तुम्हें समझ नहीं आया ये चीज क्या हो रही है भाई? समझने की कोशिश करो। इसकी 2 कॉपी हैं, एक कॉपी तो बॉस ये वाली है, ये तो सर्वर पे है, दोनों ब्रांच सेम। ये मेरी लोकल पे है, तो मैंने लोकल से सर्वर वाली ब्रांच में डाल दिया बैच 5, और अब ये बैच 5 से मास्टर में डाला। कहां डाला, लोकल पे डाला है सर्वर पे डाला? पहला सवाल ये है, सर्वर पे डाला। मैंने यहां पे मर्ज किया था ना, तुम्हें नींद आ रही है या तो समझ नहीं आ रहा? नहीं सही है, समझ में आ रहा है। सर्वर पे यहां पे डाला ना, सर्वर पे, ये सर्वर है मेरा, यहां पे अप्रूव की, वेबसाइट पे अप्रूव किया मैंने, वेबसाइट पे मर्ज किया, तो मेरा सर्वर वाली ब्रांच पे यहां से इससे सर्वर ब्रांच पे चला गया, लेकिन लोकल पे नहीं आया। लोकल अपडेट नहीं होगी। अगर मैं चेक करूंगा, देखो मैंने आपको दिखाया, लोकल ब्रांच पे जाता हूं, लोकल ब्रांच पे गया,
ये मास्टर ब्रांच है मेरी लोकल में। अब इस फोल्डर पे गया, इस फोल्डर में देखो अपडेट नहीं है। अब मुझे अपडेट लेना है मास्टर ब्रांच, तो मैं क्या कौन सी कमांड चलाऊंगा? बोलो, गिट पुल गिट पुल Git pull. पुल Pull. और एंटर करोगे तो ये अब चेंज लेके आ जाएगा। अब इसने 2 चेंज कर दिए, देखो ये स्टूडेंट प्लस प्लस 3 लाइन ऐड हुई है, टेस्ट डॉक्यूमेंट ये ले आया, 2 फाइल चेंज हो गई। पुल करते ही देखो मैंने गिट पुल लिखा, ये उठा के लोकल में ले आया मेरे। ये देखो ये आ गया। और समझ में आई? यस और नो? Yes. यस भैया। भाई किसी को डाउट हो तो पूछो यहाँ पे गिट में। नहीं डाउट नहीं कुछ भी। देखो कल के सेशन में आप एजाइल और गिटहब के पहले डाउट पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट होगा। मैंने अपने लेवल पे ग्राउंड लेवल तक समझाने की कोशिश की है इसकी कमांड्स। मैं एक बार कमांड्स लिख देता हूं और कमांड्स लिख के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कमांड्स यहाँ पे लिख देता हूं, आप एक बार कमांड चेक कर लें। ठीक है सर, पहली कमांड होती है, मैं लिख रहा हूं अभी, फर्स्ट कमांड है गिट। आप बताते रहना क्या करते हैं, गिट क्लोन। ठीक है जी। और गिट क्लोन के बाद क्या लिखते हैं अगर आपको पता हो? बोलो बोलो सर। उसका यूआरएल कॉपी करते हैं सर। लो जी कर लिया, मैं लिख के दिखा देता हूँ बस आपको। गिट क्लोन ये पेस्ट कर दिया मैंने। और बताओ जी, इसके बाद क्या दूसरी कमांड क्या है? गिट क्लोन हो गया, गिट चेकआउट कर ले। न्यू ब्रांच के लिए। New branch के लिए होता है। चेकआउट -b -b न्यू ब्रांच के लिए। न्यू अंडरस्कोर ब्रांच। इसके बाद सर गेट स्टेटस सर। गिट स्टेटस भी चेक कर सकते हो। चलो स्टेटस तो बाद में लिखेंगे। ये गिट छोटा है एक्चुअली, ये बड़ा हो जाता है यहाँ पे। सर ऐड गिट चेंज करने के बाद गिट ऐड करते हुए ऐड कर सकते हैं। डॉट का मतलब सारी फाइल, ऑल फाइल। और गिट ऐड का मतलब अगर गिट ऐड लिखोगे और फाइल नेम लिखोगे तो एक फाइल ऐड होगी। अगर एक एक फाइल करोगे तो एक एक होगी, मल्टीपल करोगे मल्टीपल, स्टार लगाओगे सारी हो जाएंगी। गिट क्या होगा फिर? गिट कमिट -m और मैसेज देना ही देना है। मैसेज फॉर्मेट, मैसेज फॉर कोड चेंज। इसके बाद क्या करोगे? सर गिट चेकआउट एग्जिस्टिंग ब्रांच के लिए कर सकते हैं। गिट पुश करोगे, लोकल में चला गया। जी सर। फिर गिट पुल, मैंने जो जो बताया है तुम्हें, गिट। फिर एक होती है आपकी गिट चेकआउट। यहाँ पे देख लो, ये कमांड मैंने आपको सब बता दिया, आज अगर आपको समझ में आ गई हो। गिट चेकआउट एग्जिस्टिंग ब्रांच के लिए सर। एग्जिस्टिंग ब्रांच, ठीक है जी। और बताओ सर क्या चाहिए इससे अलग? क्या ये ब्रांच बताई, आप इसे थोड़ा सा जाके कर सोचोगे ना तो ये आपको समझ में आएगा। और इसे मेरी रिपोजिटरी आपके पास है, करना ये चीजें जानते हैं भाई। और बताओ गिट स्टेटस और लिख दीजिए। गिट स्टेटस। और बताओ जी सर, गिट स्टेटस। और बताओ सर। ठीक है, एक सर गिट जीयूआई थी। हाँ गिट जीयूआई थी, बहुत अच्छी बात है। गिट जीयूआई है। अगर कुछ डाउट होगा, देखो अगर तुम आओगे लेके तो मैं तुम्हें कल और अच्छे से समझा दूंगा चीजें। अगर नहीं पूछोगे तो मेरी तरफ से तो डर तुम लेके आओगे। गिट कमिट है जी, गिट बोलो। कमिट गिट कमिट लिख दिया ना, एक गिट ये -m मैसेज। यस सर। और बताओ कुछ और चाहिए तो? और इसके बाद प्रोसेस टू क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। प्रोसेस में क्या है, हम क्रिएट करेंगे पुल रिक्वेस्ट। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अप्रूव होती है। मेरे पास अप्रूवल नहीं थे। और उसके बाद क्या होती है? बोलो उसके बाद क्या होती है? मर्ज। ये काम होता है, और ये काम सारा सर्वर पे होता है, ध्यान रखना। लोकल पे नहीं होता ये चीजें। कभी समझो कि मैंने मर्ज कर दिया और वो चीजें। ठीक है जी सर, क्लोज करें इस टॉपिक को आज। थैंक यू सो मच।